फ्रेंड्स, आज बाजार में 4 दिन की तेजी पे आखिरकार ब्रेक लग गया और करीब 350 पॉइंट के आसपास गिरावट हो गई। 4 दिन से लगातार तेजी का माहौल बना हुआ था, खरीदारी हो रही थी, लेकिन लोगों ने आज प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको पता ही है, कोई भी फिलहाल लॉन्ग पोजीशन बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि कोरोना की वजह से मामले सब बिगड़े हुए और लोग इस समय पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे बाजार पे। उनको नहीं लग रहा है कि बाजार एक तरफा तेजी में जा सकता है, तो ऐसे समय में लोग शॉर्ट टर्म में निवेश करके उसी में अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक है जिनमें निवेश करके 10 से 15% की प्रॉफिट मिल जाती है 3 से 4 दिन के अंदर। ऐसे शेयरों में लोग निवेश कर रहे हैं और इस समय बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, जहाँ से अच्छी खासी तेज़ी बन रही है। 5% और 10% के अपर सर्किट लग रहे हैं और वहाँ पे लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आज LIC की होल्डिंग की हम बात करेंगे। LIC वो एक बड़ा फंड हाउस है। जब भी बाजार में भयंकर गिरावट होती है तो उस गिरावट को थामने के लिए LIC सामने आती है। जब भी FII की तरफ से बड़ा सेल आउट प्रेशर बनाया जाता है और बाजार क्रैश की तरफ जाता है, ऐसे समय में LIC ही है जो बाजार को थामती है। लेकिन LIC ने भी इस बार बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला किया। तो LIC का क्या है फैसला और LIC की होल्डिंग कैसी है, जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कारोबार आज का कैसा रहा और आगे क्या संभावना बन रही है कल के लिए, फ्रेंड्स सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार में 4 दिन की जारी तेजी पर ब्रेक लग गया है। मंगलवार को सेंसेक्स 340 पॉइंट नीचे यानी 49,161 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 91 पॉइंट नीचे यानी 14,850 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 शेयरों में गिरावट रही, जिसमें सबसे ज़्यादा HDFC बैंक और कोटक बैंक के शेयरों में हुई, जहां पर 2.95% की गिरावट हुई। वहीं NTPC के शेयर में 4.8% की बढ़त देखने को मिली गिरावट के बावजूद। और फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी वो बैंकिंग और मेटल शेयरों में थी। बाजार में आज निवेशकों ने सबसे ज़्यादा बैंकिंग और मेटल शेयरों में बिकवाली की, यानी वहाँ से प्रॉफिट बुक किया। इन सेक्टर के शेयरों को बेचकर लोगों ने अच्छा खासा अपना प्रॉफिट भी बुक किया, जबकि मिड कैप और सरकारी बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो आज पूरे बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ सरकारी बैंकिंग सेक्टर से जहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिली, करीब 1% की तेजी थी, जबकि प्राइवेट बैंकों में करीब 1% की गिरावट हुई है। BSE पर 3,239 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें से 1,845 शेयरों में बढ़त रही और 1,198 शेयरों में गिरावट रही। एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 213.35 लाख करोड़ का हो गया, जो सोमवार को 213.2 लाख करोड़ का था। तो मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है। बाजार में एक तरफ गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है, जो एक अच्छी बात है बाजार के लिए। फ्रेंड्स, सुबह सेंसेक्स 435.96 अंक नीचे यानी 49,066 पर और निफ्टी 152.65 पॉइंट नीचे 14,789 पर खुला, यानी सुबह बाजार गिरावट के साथ में ही खुला। इससे पहले सोमवार को लगातार चौथे दिन बाजार में बढ़त के साथ में बंद हुआ था। सेंसेक्स 295 पॉइंट ऊपर 49,502 पर क्लोजिंग आई थी। वहीं निफ्टी 119 पॉइंट ऊपर 14,942 पर क्लोज हुआ था। तो फ्रेंड्स, दुनिया भर के बाजारों में भी गिरावट का दौर जारी है। जापान का निक्की इंडेक्स 897 पॉइंट नीचे यानी 28,620 पर क्लोज हुआ। चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 13 अंक की बढ़त के साथ में 3,441 पर क्लोज हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 634 पॉइंट की गिरावट के साथ में 27,959 पर क्लोज हुआ। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 39 अंकों की गिरावट के साथ में 3,209 पर क्लोज हुआ और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरीज इंडेक्स 88 पॉइंट की गिरावट के साथ में 7,331 पर क्लोज हुआ। फ्रेंड्स, सोमवार को सभी अमेरिकी बाजार में गिरावट हुई थी। डाउ जोन्स में 0.10% की गिरावट थी और 34.94 अंकों की गिरावट के साथ में 34,742.80 पर क्लोजिंग आई थी। नेस्डैक में भी 2.55% की गिरावट थी और 350.38 अंक की गिरावट के साथ में 13,401 पर आया क्लोजिंग हुई है नेस्डैक में। और S&P 500 इंडेक्स में 44.17 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 4,188.88 पर गिरावट पर क्लोजिंग आई है। हालांकि फ्रांस और जर्मनी के बाजार में तेजी देखने को मिली थी। और NSE पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 10 मई को FII ने 583.69 करोड़ रुपीज़ के और साथ में हमारे घरेलू संस्था के निवेशक DII ने 476.26 करोड़ रुपीज़ के शेयर खरीदे थे। तो ये पॉजिटिव बात थी। 10 मई को दोनों खरीदार थे। सोमवार को सेंसेक्स 295 पॉइंट की तेज़ी बनी थी।
और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अब बात करेंगे हम LIC की। LIC एक वो बड़ा फंड हाउस है जो बाजार को हर समय मुसीबत से थामता है। जब भी बाजार में भयंकर गिरावट होती है तो सरकार की नज़र LIC पे होती है। LIC की खरीदारी के दम पर ही बाजार को गिरावट से रोका जा सकता है। और फ्रेंड्स, LIC ने वित्त वर्ष 2021 में चौथी तिमाही में बाजार में लिस्टेड कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी काफ़ी घटा दी है। यह 3.66% के अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गई है, यानी काफ़ी होल्डिंग उन्होंने घटा दी है लिस्टेड कंपनियों में से। बता दें, 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में लिस्टेड कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी 3.7% थी। 296 लिस्टेड कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी करीब 1% से ज़्यादा है। प्राइम डाटाबेस ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक 30 जून 2012 को समाप्त तिमाही में लिस्टेड कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी 5% थी, जो ऑल टाइम हाई थी। यानी 2012 में LIC ने सबसे ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी और इस बार उन्होंने ऑल टाइम लो पे लिया है अपनी हिस्सेदारी को। निफ्टी में 5% की बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी बीमा कंपनी LIC ने साल 2021 में 3 महीनों में प्रॉफिट बुकिंग की है। प्राइम डाटाबेस ग्रुप के प्रणव का कहना है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में समग्र रूप से देखें तो सभी कंपनियों में LIC की होल्डिंग 7.24 लाख करोड़ रुपीस और ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, जो पिछली तिमाही की तुलना में 6.30% ज़्यादा थी। इस अवधि में सेंसेक्स और निफ्टी में क्रमशः 3.70 और 5.10% की बढ़त देखने को मिली है। 31 मार्च को समाप्त तिमाही में LIC ने फार्मा, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर, टेलीकॉम जैसे सेक्टरों में निवेश किया है, जबकि दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, पब्लिक सेक्टर और बैंक सेक्टर में से अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में LIC ने प्रतिशत के आधार पर रेल विकास निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बजाज ऑटो, टाटा कम्युनिकेशन, एलेम्बिक फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन में सबसे ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और इस अवधि में फार्मा कंपनियों में LIC टॉप पिक पर, यानी काफ़ी खरीदारी फार्मा कंपनियों में की, क्योंकि आने वाला जो समय है लगातार वो फार्मा कंपनियों के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस अवधि में LIC ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मोटर्स, ज्योति स्ट्रक्चर्स, RPSG वेंचर्स और डालमिया भारत जैसी कंपनियों में अपनी होल्डिंग को काफ़ी घटा दिया। 31 मार्च 2021 को समाप्ति में IDIB बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, L&T, NMDC, कैस्ट्रॉल इंडिया, नेशनल फर्टिलाइजर में LIC की सबसे ज़्यादा होल्डिंग थी। तो इस बार LIC प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी बाजार में गिरावट होती है तब LIC खरीदारी करती है और बाजार जब तेज़ी पे होता है तो अपना प्रॉफिट बुक करती है। यही LIC की पुरानी पॉलिसी है और इसके तहत उन्होंने काम किया है। तो जो होल्डिंग घटी है वो आप भी उसमें देख के अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि कौन से शेयरों में निवेश रखना चाहिए और कौन से शेयरों में से अपना निवेश घटाना चाहिए। और फ्रेंड्स, फिलहाल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का मोड है, तो हो सकता है कल भी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन बाद में फिर खरीदारी लौट सकती है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।